अच्छा, हम लोग भी भगवान को जल देते हैं ना, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। चढ़ाना भी चाहिए, सबको चढ़ाना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्यदेव की बड़ी कृपा है। रात में तो चंद्रदेव कृपा करते हैं और दिन में सूर्यदेव कृपा करते हैं। अगर किसी दिन भगवान सूर्यदेव ना निकले तो क्या होगा? एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। अगर एक दिन के लिए भगवान भास्कर कह दे हम छुट्टी पे हैं, आज हमारे लिए संडे है, तो क्या होगा? ये सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी, सृष्टि का नियम बाधित हो जाएगा। लेकिन भगवान भास्कर की कृपा देखो, भगवान सूर्यदेव की कृपा देखो, नित्य निरंतर ये सृष्टि जब से बनी है, सृष्टि का संचालन भगवान भास्कर अपने तेज से, अपने प्रकाश से कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान भास्कर को, भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य दें। यदि किसी प्यासे व्यक्ति को कोई एक गिलास जल पिला देता है तो धन्यवाद देता है कि नहीं कि आपने मुझे जलपान कराया। भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको प्रसन्न रखे। यदि किसी भूखे व्यक्ति को कोई भोजन करा देता है, वह भूखा व्यक्ति कितना आशीर्वाद देता है। आपने मेरे भूख को मिटाया है, आपने मेरे क्षुधा को मिटाया है, आपने मेरे प्यास को मिटाया है। भगवान आपको सुखी रखे, परमात्मा आपको सुखी रखे। वह व्यक्ति आशीर्वाद दे करके जाता है आपको। लेकिन जो भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव नित्य निरंतर हमें प्रकाश दे रहे हैं, तो हमें भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? हमारे और आपके यहाँ घरों में क्या है, एक बोर्ड लगा होगा बिजली का, और जितनी यूनिट बिजली आप खर्च करते हैं हर महीने आपको बिल देना पड़ता है कि नहीं? और यदि आप नहीं देंगे तो सरकार के कुछ लोग आते हैं, कनेक्शन को काट देते हैं कि भैया आपने बिजली का पेमेंट नहीं किया है, अब आज से आपके यहाँ बिजली नहीं आएगी। जब आप पेमेंट दे देंगे तब आपके यहाँ बिजली आएगी। तो महीने में हर व्यक्ति 2-3 हजार तो भरता ही भरता है। गर्मी में एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, और अधिक हो जाता है। लेकिन आज तक भगवान भास्कर ने किसी के यहाँ कोई पेमेंट भेजा? जो दिन रात आपको प्रकाश देते हैं, जब से आप कितने दिनों से भगवान सूर्यदेव आपको प्रकाश देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बिजली का बिल आया? कोई पर्ची आई किसी के यहाँ? नहीं आई ना। बस यही तो भगवान में और इंसान में अंतर है। भगवान दे करके कभी लेता नहीं है और इंसान दे करके लेने की इच्छा रखता है। नित्य प्रति परमात्मा हमें प्रकाश देता है। यदि वो परमात्मा प्रकाश ना दे तो ये भी प्रकाश हमें मिलने वाला नहीं है। ये प्रकाश भी हम नहीं बना पाएंगे। तो परमात्मा की यही कृपा है, ईश्वर की यही कृपा है। आज सत्राजित महाराज ने क्या किया था? भगवान भास्कर की उपासना किया था, सूर्यदेव की उपासना किया था। हम लोगों को भी करना चाहिए। शास्त्र में 2 शब्द आते हैं, एक शब्द है कृतज्ञ और एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ माने होता है किए गए उपकारों को मानने वाला, और कृतज्ञ शब्द का अर्थ होता है कि किए गए उपकारों को ना मानने वाला। होता है ना, कोई कितना बड़ा आपका सहयोग कर दे लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसे को कृतज्ञ कहते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। और कोई होता है यदि जीवन में थोड़ी सी भी आपने सहायता किया होगा, जब भी आप मिलेंगे हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करेगा, नमन करेगा। आपने मेरे जीवन को बढ़ाने में आपका बड़ा सहयोग रहा।
मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो ये संसार के लिए जब इतना धन्यवाद कर रहे हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना। बस यही जो सत्संग कर रहे हैं ये परमात्मा का धन्यवाद है। यदि ईश्वर को हम धन्यवाद नहीं देंगे, किए गए उपकारों को यदि हम मानेंगे नहीं, तो परमात्मा अगले जन्म में हमें मनुष्य का जीवन नहीं देगा। यदि आपको कोई सहयोग आपका करता है, सहायता करता है, आप उसके उपकार को नहीं मानते हैं, बताओ दोबारा वो आपका सहयोग करेगा? नहीं करेगा ना। और यदि किए गए उपकारों को आप मानते हैं तो बार बार आपका सहयोग करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा आपको ये मनुष्य का शरीर दिया है, परमात्मा ने आपको ईश्वर का शरीर दिया है। यदि आप ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की उपासना नहीं करेंगे, तो ये मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। ये देख करके लता पता वृक्ष, ये जो भगवान की सृष्टि है